एक काम करते हैं, इसी खुशी के मौके पे चलते हैं यतिन के पास, देखते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे। यतिन जी प्रणाम, बताइए क्या लेके आए हैं आज आप? तो वीरू देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स है जहां आज ब्लॉक डील हुई है और सबसे पहले अगर हम बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट, यहां क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट ने अपना पूरा 2.25% हिस्सा बेचा है और ये ब्लॉक डील की जो फ्लोर प्राइस थी 75 रुपये प्रति शेयर और वहीं आसपास ब्लॉक डील होती हुई नजर पड़ी और ब्लॉक डील के बाद शेयर में लगभग 2% का शुरुआती दबाव आप देख रहे हैं। इसके अलावा एल्केम लेबोरेटरीज, इनके एक प्लांट को लगभग 10 यूएस एफडीए की तरफ से ऑब्जर्वेशन मिले हैं फॉर्म 483 के लिए और ये बड्डी का यूनिट जो हिमाचल प्रदेश में है इसके संदर्भ में ये यूएस एफडीए का आपको ऑब्जर्वेशन लेटर मिला है, जिसके बाद शेयर में आप लगभग 3% का डाउनटिक देख रहे हैं। एफएनओ का वन ऑफ द टॉप लूजर्स अभी एल्केम बना हुआ है और आखिर में वीआईपी इंडस्ट्रीज शेयर 10% ऊपर है और इसका कारण ये एक है कि कंपनी की जो एनालिस्ट मीट है इनमें कंपनी ने आगे आने वाली स्ट्रैटेजी के बारे में कहा। गाइडेंस जो है मार्जिन का वो लगभग 20% के आसपास, जो मार्केट शेयर इन्होंने लूज किया उसको रीगेन करने की जो रणनीति है उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई, जिसके बाद शेयर में आज लगभग 10% का मूव आप देख रहे हैं। ओके बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। लेकिन इस समय मूव देख रहे हैं मार्केट में, अब 22,300 क्रॉस हो रहा है। वो जो मैंने बात की थी ना कि अब 22,300 का कॉल राइटर भी सोचेगा एक बार के लिए कि क्या हो गया ये। और देखिए क्या मोमेंटम निफ्टी में, ये कुछ अलग ही चीज़ हो रही है आज वीरू। आज इस मार्केट में मतलब मैंने इस तरीके की मूव्स पहले देखी हैं लेकिन आज कुछ अलग ही है, क्योंकि आज विदाउट ट्रिगर ये मूव आ रहा है। अब 22,300 में पार निकल रहा हूँ, 22,300 की कॉल लेकर आइए एक बार, 78 रुपये हो गई, डबल हो गई वीरू। वो मतलब वो जिस लेवल पे हमने डिस्कस की थी वहाँ से डबल हो गई। ये इसीलिए मैं ना कई बार कहता हूँ कि जब आप मार्केट में कई बार हर रोज़ हीरो ज़ीरो ना चेज़ करें, लेकिन जिस दिन दिख रहा हो ना मोमेंटम उस दिन चेज़ करें। और अब देखिए 22,315, मतलब स्पीचलेस, एकदम स्पीचलेस। वही देखा था अनुज, मैं मेरे स्क्रीन पे जो मैं ऑप्शंस के स्टैट्स देख रहा हूँ, आई मीन क्या डेवलपमेंट है यहाँ पे। और 200 का कॉल राइटर फाइनली इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का अनुज ट्रैप हो गया। अनुज कोई खास आई थिंक स्टॉक जो अब यहाँ से आई थिंक आगे का पुश देगा, कोई कुछ स्क्रीन पे कुछ लग रहा है कि अब इसको पकड़ना चाहिए, इसको ग्रैब करना चाहिए? देखिए वीरू, रिलायंस कल की बड़ी रैली के बाद आज सुबह फ्लैट खुला, वहाँ पर अब एकदम से मोमेंटम आया। जो लास्ट का मोमेंटम आया पूरा का पूरा रिलायंस की वजह से आया। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि लास्ट का जो मूव है प्योरली निफ्टी स्पेसिफिक है, वो प्योरली निफ्टी स्पेसिफिक है। 3,000 के ऊपर आया। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ऑब्वियसली फ्लैश होगा स्क्रीन पर, लेकिन इस पर हम कोई कॉल नहीं ले रहे हैं अभी, सिर्फ स्पॉट किया है इसको। और अब आप जरा कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आइए निफ्टी का फिर से एक बार। सुबह सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक का था, अभी भी आईसीआईसीआई बैंक है, लेकिन आप देखिए सेकंड नंबर पर रिलायंस आ गया और शानदार मोमेंटम। तो रिलायंस में एक मूव आया, उसकी वजह से एक फ्रेश इम्पैक्ट आया, फ्रेश इम्पीटस मार्केट को मिलता हुआ। रिलायंस से आशीष पे भी लेते हैं। रिलायंस अबाउट 3,000। आशीष आपका व्यू इस वक्त? अभी कुछ देर पहले मैं आपसे चेक इसीलिए ले रहा था कि नेक्स्ट पुश इंडेक्स को कौन देगा, और ये रिलायंस अपनी प्रेजेंस को फील करता हुआ इस वक्त। जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट उस समय 2990 चल रहा था और जिस हिसाब से 3,000 के ऊपर आते ही अब इसमें मोमेंटम और बढ़ रहा है। हमें लग रहा है 3,060 तो उसका फर्स्ट टारगेट है ही, और अगर वो निकलता है उसमें फिर नए फ्रेश हाइज और देखने मिल सकते हैं जो कि 3090 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है रिलायंस में। तो खरीदारी की सलाह है, इन लेवल्स में भी पोजीशन ऐड की जा सकती है। जो लॉन्ग है सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर रखे, 2960 का एसएल रखे और 3060 और 3090 के लिए पोजीशन बनाने की सलाह है रिलायंस में। और कल जब मैं आई थिंक फ्यूचर एक्सप्रेस कर रहा था उस वक्त ग्लेनमार्क अपीयर हुआ था, नहीं ऑरबिंदो फार्मा, और दूसरा स्टॉक था सन फार्मा। सन फार्मा एट 1629.40 इज एट ऑल टाइम हाई। प्रकाश सर, फार्मा पे सुबह आपका टेक भी था। सन फार्मा जिस तरीके से ऑल टाइम, अभी मेरे सिस्टम ने अलर्ट किया, इट्स ऑल टाइम हाई फॉर सन फार्मा। सर ये ब्रेकआउट क्या फील दे रहा है? आई मीन क्या 1680 और 1700 की ट्रेजेक्टरी इस स्टॉक पे खुल रही है क्या? एक्चुअली सन फार्मा का जो चार्ट है बहुत ब्यूटीफुल लवली फ्लोइंग चार्ट है। ट्रेड कर रहा है 1629 पर, 1620 का स्टॉप लगा चलिए, सिर्फ 8-9 रुपए का स्टॉप है। ये 1700 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम। जो फ्लो है ये फ्लो बढ़िया है, इसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे लेकिन स्मूथ फ्लो है सन फार्मा का। बढ़िया लगता है मुझे चार्ट। 17 फर्स्ट टारगेट 1650, फिर 1675, फिर 1700 भी जाएगा और यहाँ पर तो रेसिस्टेंस है ही नहीं सन फार्मा।
ओके सन फार्मा बिल्कुल आज तो कोई भी स्टॉक पिक कर लीजिए आप इंडेक्स में, सब में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। सिर्फ एक अदानी ग्रुप स्टॉक को छोड़कर अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस थोड़ा सा नीचे हैं, बाकी अदरवाइज अब आप इस घंटे के मूव देखिए। बजाज फिनसर्व 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करता हुआ। बजाज फाइनेंस में बहुत शानदार मोमेंटम इस समय। अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, इन सब स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। अच्छा, अब इन्फोसिस और टीसीएस में भी अच्छा मूव आ रहा है। पार्थिव, लार्ज कैप आईटी में क्या व्यू बनेगा अब? अर्निंग से पहले एक्सेंचर के उस गाइडेंस कट के बाद काफ़ी शार्प करेक्शन आई, अब क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी? जी, मुझे लग रहा है और करेक्शन आ सकता है इवन लार्ज कैप आईटी में अनुज, बिकॉज हेडविंड्स तो बहुत है और क्लाइंट सेंट्रिक प्रॉब्लम भी है। तो वो मुझे लग रहा है कि इस जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे उसमें आई थिंक इन्फोसिस और टीसीएस में भी नजर में आएंगे। एज सच कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में तो काफी स्लो डाउन है और जिस तरह का गाइडेंस है मुझे लग रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि अभी अगला साल में ही पता चलेगा बाय H2 कि कैसे पैन आउट हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस थोड़े रिच है रीसेंट रनअप के बाद, तो यहाँ पे 5 to 10% जितना करेक्शन के बाद आई थिंक बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स बन। ओके, मीनवाइल रिलायंस में शानदार मोमेंटम आ रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव रिलायंस की वजह से इस समय अब डे हाई पर, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब। अब आई थिंक कल ही लगा था इसका शायद ऑल टाइम हाई 3024 का जो इसका हाई था। नहीं, वो 4 मार्च 2024 को था, 4 मार्च 2024 को था। अब हम जा रहे हैं उस लेवल की तरफ, 3024.9 का वो लेवल था, वहाँ पर इस समय स्टॉक जा रहा है बिरू। और ये पावर कर रहा है मार्केट को। कॉम्बिनेशन ऑफ रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ITC आज मार्केट में अच्छी वाली शॉर्ट कवरिंग है, बड़ी